वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. करीना कपूर खान के रेडियो शो पर पहुंचे ब्रदर-इन-लॉ कुणाल खेमू. न्यूड फोटो कंट्रोवर्सी पर मिलिंद सोमन ने किया रिएक्ट. फिल्म मेकर करण जौहर ने लॉन्च की खुद की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी. मदर टू बी करीना कपूर खान को रिसेंटली स्पॉट किया गया विद हर ब्रदर इन लॉ कुणाल खेमू एज दे शॉट फॉर करीना कपूर खान्स रेडियो शो. Well, Kareena आजकल बिजी है wrapping up her professional commitments before going on maternity leave. साथ ही करीना कपूर खान अपनी आउटिंग्स के दौरान अपने फैंस को दे रही हैं मेजर मैटरनिटी स्टाइलिंग गोल्स. जहां ट्यूसडे को करीना कपूर खान अपने शो की रिकॉर्डिंग में बिजी थी, वहीं नवाब तैमूर अली खान डैडी डियरेस्ट सैफ अली खान के साथ टाइम स्पेंड करते नजर आए. इस दौरान टिम दिखे एक क्यूट स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम में, while सैफ अली खान opted for a simple white कुर्ता and pajama. इंटरेस्टिंगली, जहां सैफ अली खान और करीना कपूर खान के आउटफिट्स होते हैं काफी स्टाइलिश एंड फैशनेबल, वहीं लिटिल तैमूर के क्लोथ्स भी होते हैं काफी स्टाइलिश. फिर बात करें उनके शॉर्ट्स की, टी शर्ट्स की, शर्ट्स की, ट्रैक सूट्स की या कुर्ता पजामा और डेनिम्स की, लिटिल टिम के हर एक लुक को फैशन पुलिस से मिलता है थम्स अप एंड फैंस एब्सोल्युटली अडोर टिम्स ईच एंड एवरी लुक. हालांकि करीना कपूर खान अपने पिछले इंटरव्यूज में ये क्लियर कर चुकी हैं कि वो तैमूर के लिए सुपर लग्जूरियस ब्रांड्स लाइक गुची और प्राडा के कपड़े नहीं खरीदती हैं. करीना कपूर खान ने बताया था कि वो जब भी टिम के लिए शॉपिंग करती हैं, तो वो इसके लिए लाखों रुपए खर्च नहीं करती और नॉर्मल ब्रांड्स के कपड़े प्रेफर करती हैं, as she wants him to be humble. Kareena Kapoor Khan had said in her past statement, I shop at Zara, H&M and Adidas. I mean, I don't believe in getting my son Gucci or Prada. I'm very sorry. He doesn't earn his own money. His parents work really hard to buy his outfits. And you know, my parents never gave me branded clothes till I made my own money. रिपोर्टेडली करीना कपूर खान इसलिए भी तैमूर अली खान के कपड़ों पर खर्च नहीं करती टू मच मनी एज ही इज ऑलरेडी इन सो मच लाइमलाइट ऑल द टाइम, और एक्सपेंसिव कपड़ों की वजह से लिटिल टिम को मिलने लगेगा और भी अटेंशन, और करीना कपूर खान ये बिल्कुल नहीं चाहती. वैसे सैफ अली खान और करीना कपूर खान हैं रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स. ऐसे में तैमूर अली खान की अपब्रिंगिंग को लेकर वो रहते हैं काफी केयरफुल. क्या करण जौहर ने अपने एक खास दोस्त के साथ हुई अनबन के बाद लॉन्च की खुद की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी? क्या करण जौहर की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की शुरुआत है इस अनबन का प्रूफ? करण जौहर ने सोशल मीडिया पर अचानक अपनी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी को अनाउंस करके सबको सरप्राइज कर दिया है, और बॉलीवुड गलियारों में रूमर्स हैं कि करण जौहर ने ये डिसीजन कुछ वक्त पहले हुई अपनी फ्रेंड रेशमा शेट्टी से अनबन के बाद लिया है. यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि खुद करण जौहर और उनके हर एक करीबी को रेशमा शेट्टी की कंपनी हैंडल करती है. रेशमा शेट्टी की क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो इसमें आलिया भट्ट, वरुण धवन, कटरीना कैफ, विकी कौशल, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जानवी कपूर, ईशान खट्टर और मनीष मल्होत्रा शामिल हैं. ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं, क्या करण जौहर का हर एक करीबी रेशमा शेट्टी की कंपनी को क्विट करके करण जौहर की न्यूली लॉन्च्ड कंपनी को करेंगे ज्वाइन?
करण जौहर की इस नई टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में सोहेल खान के ब्रदर इन लॉ बंटी सचदे उनके पार्टनर हैं। वैसे आपको बता दें, करण जौहर और रेशमा शेट्टी अब से कुछ समय पहले तक एक दूसरे के सबसे ज्यादा क्लोज थे। खुद करण जौहर ने अपने मेमोआर एन अनसूटेबल बॉय में रेशमा शेट्टी के लिए लिखा था कि वो रेशमा के बेहद करीब हैं और अपने प्रोफेशनल डिसीजन के लिए काफी हद तक वो रेशमा शेट्टी पर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन अब अचानक इस गहरी दोस्ती और करण जौहर की न्यू वेंचर की न्यूज ने सबको हैरान कर दिया है। रेशमा शेट्टी और करण जौहर के बीच हुई अनबन पर एक सोर्स का कहना है, इट्स डिफिकल्ट टू से व्हाट वेंट रॉन्ग, but it seems that the fallout has been ugly. Karan has decided to ensure his proteges end the contract with Reshma's company, Matrix, and shift to another talent management company, Cornerstone. वैसे आपको बता दें, इससे पहले रेशमा शेट्टी और उनके लंबे समय तक क्लाइंट रहे सलमान खान का एसोसिएशन टूट गया था। 2017 तक रेशमा शेट्टी की कंपनी सलमान खान के वर्क को देखती थी, लेकिन रिपोर्टेडली कुछ इश्यूज के बाद इन दोनों ने एक दूसरे के साथ काम नहीं करने का डिसीजन लिया। करण जौहर और रेशमा शेट्टी के प्रॉब्लम की न्यूज पर अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन करण जौहर के टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी को लॉन्च करने के डिसीजन ने ये इशारा कर दिया है कि करण जौहर और रेशमा शेट्टी के बीच अनबन की न्यूज सिर्फ रूमर नहीं है। वरुण धवन सारा अली खान स्टारर सॉन्ग मम्मी कसम रिलीज होने के साथ ही वायरल हो गया है और वरुण धवन ने अब सोशल मीडिया पर अपना ये बिहाइंड द सीन्स वीडियो शेयर किया है एंड ही हैज रिवील्ड कि इस तरह प्रभुदेवा के स्टाइल में डांस परफॉर्म करना उनका सपना था। वैसे वरुण धवन रिपोर्टेडली फिलहाल चंडीगढ़ में क्वारंटीन में हैं और वो जल्द ही जुग जुग जियो की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। अक्षय कुमार नूपुर सैनन स्टारर म्यूजिक वीडियो फिलहाल 2 की शूटिंग शुरू हो गई है और कृति सैनन की सिस्टर नूपुर सैनन ने शूट की कुछ पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर किया शेयर और रिवील किया कि अपने बर्थडे पर इस सॉन्ग को शूट करके शी इज फीलिंग ब्लेस्ड। काजल अग्रवाल अपनी वेडिंग फेस्टिविटीज और लॉन्ग हनीमून के बाद फाइनली अपने फिल्म सेट पर लौट आई हैं और काजल अग्रवाल को अपनी फिल्म के सेट पर स्पॉट किया गया विद हस्बैंड गौतम किचलू के साथ केक कट करते हुए। काजल अग्रवाल के को स्टार चिरंजीवी तेलुगु फिल्म आचार्य के सेट पर काजल अग्रवाल को वेलकम करते दिखे। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने कपिल शर्मा के शो पर रिवील किया कि उन्होंने 98 kgs वेट लूज किया है और गणेश आचार्य का ये अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन नजर आया कपिल शर्मा के शो के सेट पर। Reportedly, comedian Bharti Singh is back on Kapil Sharma show और ये वीडियो है इस बात का प्रूफ। भारती सिंह ने किकू शारदा के साथ अपने कैरेक्टर्स तितली और बच्चा यादव के अवतार में ये वीडियो सोशल मीडिया पर किया है शेयर। आपको बता दें, बैन सब्सटेंस केस में नाम आने के बाद कहा जा रहा था कि कपिल शर्मा शो से भारती सिंह को निकाल दिया गया है और भारती सिंह कुछ दिनों तक शो में नजर भी नहीं आई थी, जिसके बाद ये स्पेकुलेशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद अब लग रहा है शायद ये न्यूज हो गलत। करीना कपूर खान को स्पॉट किया गया उनके चैट शो के सेट पर एंड वंस अगेन टुडे करीना कपूर खान लेफ्ट एवरीवन swooning with her style. Not just this, her beaming smile and pregnancy glow made it hard to look away from the gorgeous star. In pictures में करीना कपूर खान दिखी clad in a turtleneck dress with a matching belt around her waist. Well, करीना कपूर खान का pregnancy style definitely set कर रहा है trend. पंकज त्रिपाठी और रिचा चड्ढा स्टारर शकीला का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इन दोनों ही एक्टर्स को उनकी एक्टिंग के लिए मिल रही है जबरदस्त तारीफ। साथ ही अब रिचा चड्ढा और विद्या बालन की डर्टी पिक्चर के कैरेक्टर को लेकर भी कंपैरिजन शुरू हो गया है। एंड हियर आर अदर पोस्ट्स ऑफ सेलेब्स जो क्रिएट कर रहे हैं बज़ ऑन सोशल मीडिया।
ऋतिक रोशन कंगना रनौत के साथ अपनी लीगल बैटल को लेकर जानना चाहते हैं फाइनल कंक्लूजन पर। ऋतिक रोशन के एक करीबी का कहना है उनके लिए उनकी रेप्यूटेशन है पैरामाउंट। ऐसे में वो कंगना रनौत के साथ अपने केस को यूं ही नहीं करेंगे रफा दफा। इसका मतलब क्या ऋतिक रोशन और कंगना रनौत की बैटल की फिर से हो सकती है शुरुआत? क्या फिर से पब्लिक में इनके केस को लेकर होंगी बातें? क्या फिर से सेलेब्स पर लगेगा एलिगेशन ऑफ वॉशिंग देयर डर्टी लिनन इन पब्लिक? वेल, रिसेंटली ऋतिक रोशन कंगना रनौत केस को साइबर सेल से अचानक क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर करने की न्यूज सामने आई थी, जिसके बाद कंगना रनौत ने फिर से ऋतिक रोशन पर लॉन्च किया डायरेक्ट अटैक। कंगना रनौत ने अपने सीरीज ऑफ ट्वीट्स में ऋतिक रोशन को टारगेट करते हुए लिखा, His sob story starts again. So many years since our breakup and his divorce, but he refuses to move on, refuses to date any woman. Just when I gather courage to find some hope in my personal life, he starts the same drama again. At ऋतिक, कब तक रोएगा एक छोटे से अफेयर के लिए? और अब ऋतिक रोशन के एक करीबी ने एक वेब पोर्टल से बात करते हुए कहा है कैसे ऋतिक रोशन इस केस को फाइनल कंक्लूजन पर ले जाना चाहते हैं। ऋतिक रोशन के इस करीबी का कहना है, ऋतिक wants a proper closure to the case. He waited patiently for the legal battle to move forward while everyone presumed that the case had been buried and forgotten, just like 95% of the other lawsuits in Bollywood. However, Hrithik is made of sterner stuff. His reputation is not negotiable to him. He will see this sordid matter to its logical conclusion, especially since his family has suffered because of what happened. कंगना रनौत ऋतिक रोशन लीगल बैटल को देखकर यही लग रहा था कि शायद इस केस में कोई फाइनल कंक्लूजन ना निकले, लेकिन अब जबकि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी, ऐसे में लग रहा है कि इस केस की पूरी सच्चाई सामने आए। मीनवाइल सोशल मीडिया पर भी इस केस को लेकर फायरवर्क्स देखने के लिए मिल सकते हैं। I'm definitely not here to please anyone. I'm not here to hurt anyone either, for sure. So it's nothing new. It's not that I expected people to respond in a particular way. I said, it's a nice picture. I like the picture very much. My wife shot the picture. My mother loved the picture. सुपरमॉडल turned actor, film producer and fitness promoter Milind Soman ने अपने recent nude picture post पर किया react. Of course, in society and in every society, not just in India, we have people who like certain things and people who don't like certain things, and there are many people and many cultures and many ideas and many opinions all over the world. Everybody has their own opinion. Well, Milind Soman ने last month अपने birthday पर बीच पर running करते हुए एक picture post की थी. But it was not an ordinary running post as he shed all his clothes and went nude on the beach. इस वजह से तब काफी controversy भी हुई थी. और अब मिलिंद सोमन ने अपने इस एक्ट पर अपना साइड रखते हुए कहा है, It was a spontaneous thing. I had done it many times before in many parts of the world, including India, and I posted it on social media. I've done it professionally. It's been on the cover of newspapers, nude pictures. A very famous ad I did in 1995, which was a Tough Shoes ad. So it's nothing new. It's not that I expected people to respond in a particular way. I said, it's a nice picture. I like the picture very much. My wife shot the picture. My mother loved the picture, and I think most people like the picture. Now, of course, in society and in every society, not just in India, we have people who like certain things and people who don't like certain things, and there are many people and many cultures and many ideas and many opinions all over the world. Everybody has their own opinion. So you have to do what you want to do.
You have to do what you believe in. You have to do what you think is going to give you joy. You can't really stop yourself by thinking, oh, what are people going to say? A lot of actors stop themselves from playing roles because they think that their audience won't accept them. So I don't live like that. Like, I believe that everybody has a right to their own faith, their own religion, and I respect all religions, all the ones that I know. I mean, I'm sure there are many religions I'm not even aware of. But if I thought that this would be offensive to any religion, I would not do it. Even sentiment, any kind of sentiment, because there's no need. But when it comes to what I want to do, which is not hurting anybody, it's just myself, my own life, then I like to ensure that I can do that. Because if we can't live our lives the way we want, then what do we have? मूविंग ऑन, जहां लास्ट मंथ अपने रनिंग पिक्चर पोस्ट की वजह से मिलिंद सोमन न्यूज में थे, वहीं अब मिलिंद सोमन अपने नए हेयर स्टाइल को लेकर एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। मिलिंद सोमन ने कई महीनों के बाद एक नया हेयर कट किया है, जिसे उनकी वाइफ अंकिता ने दिया है थम्स अप। फिलहाल मिलिंद सोमन अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट पौरुषपुर के प्रमोशंस में बिजी हैं, जिसमें मिलिंद सोमन एक ट्रांसजेंडर के रोल में नजर आएंगे। When I first put up a picture of Boris, which was a behind-the-scenes photograph, it was just my eyes and my nose, so you could see the nose ring, and you could see my eyes, which had the kajal, and my face was almost covered with gulal, And a lot of people said, "Ye kya hai? Where? This is not you." So I'm saying, of course it's not me, it's a character, but I didn't say that. But this is the thing that people have, they love certain things, they like certain things, they want things to be a certain way, and when it's not, they get a little upset. And they said, we like you as this macho, masculine guy, and we don't like you with this long hair and this bindi, and what is this? But, that's not my problem. So I have to do what I want to do. And so I'm very happy with playing Boris in Poroshpur. Coming up on the show, Bollywood में बन रहे remakes and adaptations पर क्या है veteran actress रत्ना पाठक के views? हमको कॉपी करने की आदत छोड़नी पड़ेगी। लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे के साथ काम करने में डर क्यों लगना चाहिए? इट्स अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग एंड वेरी इरिटेटिंग फैक्ट ऑफ लाइफ टू हैव टू स्टार्ट वरिंग अबाउट योर हेल्थ इन द मिडल ऑफ अ शॉट। रत्ना पाठक, नित्या मेहरा और शार्दुल भारद्वाज का ये कैंडिड अंदाज नजर आया इन एन एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन विद Zoom। रत्ना पाठक ने इस कॉन्वर्सेशन के दौरान बताया हाउ बॉलीवुड टेंड्स टू कॉपी एवरीथिंग। हमको कॉपी करने की आदत छोड़नी पड़ेगी। हाँ। एक सक्सेसफुल चीज हुई तो उसी को छापो, बार बार वही चीज दोबारा दोहराते रहो। OTT पे भी यही हो रहा है। गाली गलौज एक में चल गई तो अब हर एक जगह गाली गलौज, एक जगह पे चल गया तो अब हर जगह, राइट? तो ये जरा हम लोगों की जो लेजीनेस है, उसको पहले हमने बैटल करना पड़ेगा। So hopefully that will happen. रत्ना पाठक का कहना है कि एक्टर्स में ईगो नहीं होना चाहिए and she is happy when someone calls her रत्ना and not रत्ना जी। लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदे के साथ काम करने में डर क्यों लगना चाहिए? मतलब एक इंजीनियर है, दूसरे एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर के साथ काम करने में उसको कोई डर नहीं लगता ना? तो एक एक्टर को क्यों डर लगना चाहिए? एक एक्टर का ईगो ही उसका सब कुछ है क्या? I don't think so. और शुक्र है कि आजकल के मैं नए एक्टर्स को देख रही हूँ, उनमें ये बेवकूफी का ईगो बहुत कम है। भगवान करे ऐसा ही रहे। लेकिन ये बेवकूफी का ईगो छोड़ना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगता है सारा वक्त रत्ना जी रत्ना मैम करते रहते हैं लोग, उससे एक दूरी आ जाती है इन अ वे। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि हमारा कल्चर ऐसा है कि किसी बुजुर्ग को फौरन नाम से पुकारना जरा मुश्किल लगता है। लेकिन I am perfectly happy to be called Ratna. I am Ratna. When I'm dealing with somebody, I am me. I'm not carrying the baggage of who I am and how many years I've been working. यही नहीं, रत्ना पाठक बॉलीवुड में सुपरस्टार कल्चर के बदलने से हैं काफी खुश। I am delighted. I've been waiting for this for 40 years. And I'm so happy that I've at least come in towards the tail end of my life कि थोड़ा सा इसका benefit मुझे भी मिलेगा। So I am delighted. This is what it should be.
a variety of actors, not just 3 stars here. Right. How boring it is to watch the same kind of people over and over again, doing the same And a thing over and over variety again. and a variety of content. You Correct. know, that is enabling like different stories to be told, so you can have like you can cast the way you want. वहीं फिल्म की डायरेक्टर नित्या मेहरा talked to us about INB Ministry's decision to bring OTT under regulation. I'm going to talk pre-censorship. As liberating as it was, please know that the way we have been, it's been doctrined into us that there's already a level of self-censorship that we operate on. The platforms and makers included, there is definitely a sense of self-censorship, and it's very deep-rooted. You know, and now with the way, you know, it's like the minute you give someone freedom and they're enjoying it, and then of course it gets taken away. I'm very worried for our industry. But I'm not going to say anything because I don't know what the final conclusion of it is yet. वैसे फिल्म Unpaused is about pandemic. ऐसे में रत्ना पाठक ने इंटरैक्शन के दौरान अपने लॉकडाउन के एक्सपीरियंस को किया शेयर. I'm not liking it at all. I'm not at all used to this like new normal lifestyle. I want to meet my friends. I want to be able to hug a friend if I meet her. I want to be able to go out. I want to be able to travel. All these are things that are not available to me at the moment. And apart from that, I want to be able to work in an environment where I'm not sanitizing non-stop. Yeah. I mean, it just takes you out of the scene that you are in. It's a very, very disturbing and very irritating fact of life to have to start worrying about your health in the middle of a shot. Yeah. I don't like that. So I'm hoping that we will be done with this business ASAP. Or at least we'll learn to live with it. आज से 100 साल पहले यही pandemic हुआ था, एक Spanish influenza. Yes. And now all of us know what influenza is. सब 3 बार छींक मार करके आगे बढ़ते हैं, right? तो क्या मालूम के बारे में भी ऐसा हो जाए. अभी पहले थोड़ा पैसा बनाना बाकी है. Pharmaceutical companies, बहुत लोगों को पैसा बनाना है अभी तो. वो बन जाएगा फिर नॉर्मल हो जाएगा. आप देखते रहें. Well, Unpaused एक काफी unusual फिल्म है और इस फिल्म के ट्रेलर को मिला है काफी अच्छा रिस्पॉन्स. And everyone is looking forward for the release of this film.